मित्रों, जैसे सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस की बड़बोली गालीबाज प्रवक्ता ने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड सरकार का जारी किया है, तो भाई 1 महीना तो विपक्ष को भी हुआ है, तो उनका भी रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए। और इसीलिए मैंने भी उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। जरा सा समर्थन दीजिए और बताइए कि ये सही है या गलत है। सबसे पहले, संसद में जिस प्रकार का शर्मनाक रवैया देखने मिला, पहली बार नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उकसाना सांसदों को वेल में आने के लिए और हल्ला गुल्ला शोर मचाना, मतलब कि न्यूनतम स्तर पर, लोएस्ट स्तर पर संसदीय प्रणालियों को ले जाना। और केवल यही नहीं, हिंदू हिंसक है ये कह देना, मतलब मोदी से बैर करते करते हिंदुओं को ही अपमानित करना। ये भी कह देना कि गीता के श्लोक से हत्या और हिंसा का जो संदेश है वो गोडसे को मिला, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा। 65 दलितों की हत्या हुई तमिलनाडु में, उस पर नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपर्चुनिज्म बन के चुप रह गए। पर चलिए, उसके अलावा संदेश खाली में जो शाहजहां शेख को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई पश्चिम बंगाल की सरकार को, परंतु चुप हो जाना है। बंगाल में उसी प्रकार से चुप हो जाना है जिस प्रकार से तालिबानी वीडियोस जो उत्तर दिनाजपुर से सामने आए, जो अलग अलग इलाकों से सामने आए कि महिला की पिटाई हुई, और फिर पिटाई करने वाले ताजमुल को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार से मुस्लिम राष्ट्र है तो ये होता रहेगा, महिला के चरित्र पर सवाल उठा लिया, परंतु इस पर भी इंडिया अलायंस के सारे नेता चुप। महुआ मोइत्रा के महिला विरोधी ट्वीट पर भी चुप। उसके बाद मुस्लिम महिला को निर्वस्त्र किया गया कूच बिहार में, उस पर भी सेकुलर सन्नाटा छाया रहा। और दलित नेता, एक बसपा के अध्यक्ष को तमिलनाडु में किस प्रकार से मार दिया गया, परंतु उस पर राहुल गांधी जी पहुंच नहीं पाए। उस परिवार से, आर्मस्ट्रांग के परिवार से और 65 दलितों के परिवार से मिल नहीं पाए, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपर्चुनिज्म है, लीडर ऑफ हिपोक्रेसी है। और फिर कर्नाटक में खटाखट खटाखट लूट मचाते हुए पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी सबके दाम बढ़ा दिए गए, परंतु मिला क्या? मिला ये कि 7,000 केस डेंगू के चल रहे हैं कर्नाटका में, और कर्नाटका में जो मंत्री है वो स्विमिंग का आनंद ले रहे हैं, उनको जनता की चिंता नहीं है। केरल में प्रदर्शन जारी है वहां के कर्मचारियों के द्वारा। तेलंगाना में युवा नौकरी मांगते हैं तो उनको डंडे मारती है सरकार। किसान कैमरे पर आत्महत्या करता है कि कांग्रेस के लोगों ने जमीन हड़प ली, सरकार ने कोई मदद नहीं की, मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया था। पंजाब में भी किसानों को ठगा जा रहा है। मूंग के किसानों को कहा गया था कि आपकी जो खरीद होगी मूंग की वो एमएसपी पर की जाएगी, और 99% खरीद प्राइवेट सेक्टर के हाथों हुई, वो भी एमएसपी के नीचे, 700 रुपए नीचे। परंतु पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और तमाम जो ये नेतागण एमएसपी करते थे वो चुप रह गए, मौन रह गए। और फिर किस प्रकार से आज प्रभु श्री राम का ही अपमान किया गया, प्रभु श्री राम से तुलना की गई, फैजाबाद के सांसद की राजा अयोध्या कहा गया। और फिर राहुल गांधी जो अहंकार के 7वें चरम पर है, वो कहते हैं कि हमने राम जन्मभूमि आंदोलन को ही हरा दिया। सोचिए, 500 वर्ष का हिंदुओं का संघर्ष, उसको हराने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि फैजाबाद की सीट जीत गए, अयोध्या नहीं जीते। अयोध्या की विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, परंतु आज हिंदू पहचान पर, हिंदू आइडेंटिटी पर किस प्रकार से लगातार हमला किया जा रहा है, वो भी 1 महीने में साफ साफ नजर आ गया। जय हिंद, जय भारत।